प्रार्थना के द्वारा परमात्मा के साथ जीव का योग हो सकता है। हम अभी बिछड़े हुए हैं, भगवान से हम जुड़े हुए नहीं हैं। संसार के हम परिवार से जुड़े हुए हैं, माता पिता से जुड़े हुए हैं, भाई बंधु से जुड़े हुए हैं, पति पत्नी और पुत्रादि संसार के समस्त संबंधों से जुड़े हुए हैं, भगवान से नहीं जुड़े हुए। लेकिन जीवात्मा को भगवान के साथ में संबंध स्थापित करना चाहिए। सब कर सकते हैं। श्री राम कृष्ण कहते हैं प्रार्थना के द्वारा। प्रार्थना क्या है? श्री राम कृष्ण स्वयं कहेंगे एप्लीकेशन। कहते हैं गैस का नल सब घरों में लगाया हुआ है और गैस कंपनी के यहां से मिलती है। अर्जी भेजो, गैस का बंदोबस्त हो जाएगा। आजकल तो पानी के लिए, इलेक्ट्रिसिटी के लिए, गैस के लिए, सबके लिए आपके डिपार्टमेंट्स हैं। आप एप्लीकेशन दीजिए और यू गेट कनेक्शन। वो पुराना जमाने का श्री राम कृष्ण दृष्टांत कहते हैं। सियालदा में ऑफिस है, सब लोग हंसते हैं, लेकिन श्री राम कृष्ण एक और दृष्टांत यूज करते हैं। प्रत्येक वाक्य के साथ, प्रत्येक उपदेश के साथ में एक एक दृष्टांत श्री राम कृष्ण उपयोग कर रहे हैं। फिर उसके बाद में कहते हैं, और ये जितनी बातें हैं, उपदेश एक है, वाक्य है, छोटा सा उपदेश, इसे हमें जीवन में उतारना है। प्रार्थना करनी है भगवान से, भगवान हम जीव हैं, आपके साथ हमारा संबंध स्थापित करा दीजिए। हमारा संसार के बहुत सारे संबंध हैं, हमारे सो मेनी रिलेशंस। पारिवारिक रिलेशन है, सामाजिक संबंध है। एक बॉस है तो एक हम बॉस हैं और उसके साथ नीचे हमारे सबऑर्डिनेट हैं, दूसरे लोग हैं, हम सीनियर हैं, जूनियर हैं। संसार में बहुत सारे संबंध हैं, परिवार में बहुत सारे संबंध हैं। प्रभु आपके साथ संबंध नहीं है, मैं एप्लीकेशन दे रहा हूं। दिस इज माई हम्बल रिक्वेस्ट। आप विनम्र होकर भगवान से प्रार्थना कीजिए। लिख कर नहीं देना है, भगवान से प्रार्थना करनी है, विनम्र होकर, आतुर होकर, कातर होकर। प्रभु ये संबंध है, आपसे भी संबंध बनाए। शुरू में भगवान के साथ एक एक्स्ट्रा संबंध बना लिया, यानी हमारे 10-20 संसार के संबंध हैं। अब एक अलग से संबंध एक और ऐड कर दिया, भगवान के साथ संबंध। 20 संबंध है, 21वां संबंध भगवान के साथ। ठीक है, रहने दीजिए। अभी वो सबऑर्डिनेट संबंध, ऑर्डिनरी संबंध, सेकेंडरी संबंध रहने दीजिए। ज्यादा महत्व का संबंध न हो, कोई बात नहीं। अरे कर तो दीजिए, संबंध तो जोड़ दीजिए। ये जो मंत्र दीक्षा इत्यादि होती है, ये क्या है? भगवान के साथ एक संबंध जोड़ना। धीरे धीरे पता चलता है कि यह जो भगवान के साथ में एक संबंध जोड़ा, तो कैसे जोड़ा? अरे वो दीक्षा ले रहा है, मैं भी ले रही हूं। वो एक संबंध जोड़ दिया, बस। उसके बाद में उसका महत्व नहीं समझे। धीरे धीरे लगता है, एक समय आता है तो पता चलता है कि वही सच्चा संबंध है, वही शाश्वत संबंध है, वही मुख्य संबंध है। बाकी जितने संबंध थे वे गौण हैं, अस्थाई हैं, अभी हैं, खत्म हो गए। लेकिन ये संबंध तो मृत्यु पर्यंत बना रहा, मृत्यु के बाद भी बना रहा। किसी न किसी तरह से भगवान के साथ संबंध जोड़ दीजिए। और यहां पर भी एक दृष्टांत श्री रामकृष्ण ने दिया एप्लीकेशन देने का। अब एक और दृष्टांत देते हैं। किसी को चैतन्य हुआ है, इसके भी लक्षण हैं। ईश्वरीय प्रसंग को छोड़कर और कुछ सुनने को जी नहीं चाहता। ईश्वरीय प्रसंग के सिवा कोई दूसरी बात उसे करना अच्छा नहीं लगता। जैसे सातों समुद्र, गंगा, यमुना और सब नदियों में पानी है, किंतु चातक को वर्षा की बूंद की ही रट रहती है। चाहे मारे प्यास के चाहती फट जाए, पर वह दूसरा पानी कभी नहीं पीता। ये एक और दृष्टांत दिया, चातक का दृष्टांत, जिस पर प्राणनाथ जी पंकज रविवार को प्रातःकाल लंबी विस्तार से व्याख्या कर रहे हैं। 5 उपदेश श्री रामकृष्ण दिए हैं, और इन 5 उपदेश में 5 रूपक, 5 दृष्टांत अभी हम देखेंगे। आज भी आएंगे, उसमें भी कई दृष्टांत आएंगे। ये दृष्टांत देने की प्रणाली ईसा मसीह की भी है। ये दृष्टांत देने की प्रणाली उपनिषदों की भी है, पुराणों की भी है। उपनिषद में हम देखते हैं इतने अधिक न होवे, लेकिन कई बहुत महत्वपूर्ण दृष्टांत हैं। संसार को चक्र कहते हैं, संसार चक्र,
तो संसार क्या है? चक्र है क्या? चक्र के साथ उपमा दी गई है। यह जो शरीर है इसकी रथ के साथ उपमा दी है। आत्मानम रथिनम वृद्धि शरीरम रथमेव तु। यह शरीर जो है व्रत है, इंद्रिया जो है घोड़े हैं, मन लगाम है, बुद्धि सारथी है, अंदर भीतर जीवात्मा है, और जो विषय है ये पथ है। फिर अश्वत्थ वृक्ष का दृष्टांत है। गीता में भगवान कहते हैं 15 अध्याय में, 15वें अध्याय में, और सब उपनिषद में आता है, मुंडक उपनिषद में, कठोपनिषद में, ऊर्ध्व मूल अधशाखा एष अश्वत्थ सदातन। ये अश्वत्थ नामक पीपल का एक वृक्ष है जिसकी शाखाएं, वो मूल जो है ऊपर है उल्टा, और उसकी शाखाएं नीचे आ रही हैं। ये कौन सा? संसार वृक्ष। तो संसार के वृक्ष के साथ तुलना की गई है। और कई शास्त्रों में कई स्थानों पर सुंदर सुंदर तुलनाएं, उपमाएं हैं। आप अगर कभी आपको अवसर मिले योग वाशिष्ठ का पढ़ने का, योग वाशिष्ठ, बृहत योग वाशिष्ठ, लघु योग वाशिष्ठ भी है, उसको भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मुझे बड़ा योग वाशिष्ठ पढ़ने का अवसर मिला। संस्कृत का है, हिंदी अनुवाद भी है उसके। प्रत्येक श्लोक में एक लाइन में उपदेश है, दूसरी लाइन में उपमा है। संभवतः अध्यात्म रामायण में भी कई स्थानों पर इस प्रकार की चीज है। और एक स्तोत्र मैं जानता हूं, जैन धर्म का बहुत प्रसिद्ध स्तोत्र है, भक्तामर स्तोत्र। वो जो तीर्थंकर, जैन धर्म में लोग तीर्थंकर को मानते हैं ना, तीर्थंकरों में यानी उनके प्रोफिट्स जो होते हैं, उनके अवतार कहिए या जो भी कहिए, वो 24 तीर्थंकरों को मानते हैं। उन 24 तीर्थंकरों में जो प्रथम है वह है ऋषभदेव। आपने नाम सुना होगा, ऋषभदेव का उल्लेख श्रीमद् भागवत में भी आता है। और अंतिम तीर्थंकर है महावीर। आपने महावीर, वर्धमान महावीर का नाम सुना होगा। भगवान महावीर के उपदेशों से आधुनिक वर्तमान जो जैन धर्म है भगवान महावीर के उपदेशों पर आधारित। तो उनकी स्तुति में एक स्तोत्र है, भक्तामर स्तोत्र, क्योंकि उसका प्रारंभ होता है भक्तामर प्रणति मौली मणि प्रभानाम इत्यादि से। भक्त अमर, अमर यानी देवता, भक्त अमर, अमर यानी देवता जो हैं, उनके मौली, उनके सिर के जो मुकुट है, उनकी मणि जो है, उनको भी जो प्रकाशित करते हैं इत्यादि। इस प्रकार से प्रारंभ होता है। 48 श्लोकों का बड़ा सुंदर है। उसमें भी 2 लाइनों में तो भगवान के कुछ गुणों का वर्णन है, उसके बाद में 2 लाइनों में उपमाएं। इस प्रकार से ये उपमा की परंपरा सभी सारे खास करके जो संस्कृत साहित्य है और उपदेशों में सर्वत्र है। श्री रामकृष्ण में ने भी खूब उपमाएं। हमने देखा 4 उपदेश। अब 4 उपदेश क्या हैं? पहला है कष्ट करके सत्संग करना चाहिए। दूसरा है कि अपने देह मंदिर में ज्ञान का दीपक जलाइए। हमारे मन में भगवत ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, आत्मा अनात्मा का ज्ञान होना चाहिए। तीसरा, जीवात्मा किसका परमात्मा के साथ संबंध कर डालना बनाना चाहिए। कैसे? प्रार्थना के द्वारा। और चौथा कहते हैं जो भगवान का जो संत होता है, जिसको चैतन्य हुआ है, वह भगवान के छोड़कर, ईश्वरीय प्रसंग के छोड़कर और कोई बातचीत नहीं करता। ये 4 चीजें हमें अपने जीवन में डालने का प्रयत्न करना है, प्रार्थना करना है। यथासंभव संसारी विषयों का चर्चा न करके जहां अवसर मिले भगवत चर्चा, भगवत चिंतन, इसका प्रयत्न करना चाहिए। और इसी प्रसंग में मैंने कुछ लोगों से कहा है, गुरु पूर्णिमा के दिन वे लोग कुछ बोले, गुरु पर, शिष्य पर, गुरु शिष्य संबंध पर, जो भी अच्छा लगे वो बोले। उद्देश्य क्या है इसके पीछे? उद्देश्य है कि जो संसार की चर्चा और संसार का चिंतन तो हमेशा बना रहता है, कुछ समय के लिए भगवत चिंतन तो होवे, आध्यात्मिक चिंतन होवे, गुरु शिष्य का चिंतन,
यह तो होवे, यह उद्देश्य। ये जितने हम लोग स्वाध्याय करते हैं, हम लोग जो लेख आदि लिखते हैं, हम जो भी कुछ रामकृष्ण मिशन में जो कुछ हम लोग थोड़े बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, हम लोग नियमित रूप से कुछ न कुछ लेख लिखना, क्वेश्चन आंसर्स इत्यादि करना, ये सब करते रहते हैं। इसका उद्देश्य किसी को उपदेश देना नहीं है। उसका उद्देश्य है कि हमारा मन भगवत चिंतन में लगा रहे, उच्चतर चिंतन में लगा रहे। अनुवाद करना पुस्तकों का, माधवानंद जी ने ब्रह्मसूत्र का अनुवाद किया, गंभीरानंद जी ने, वे लोग स्वयं प्रकांड विद्वान थे, वे स्वयं लेख लिख सकते थे, बहुत लेख नहीं लिखे, बहुत पुस्तकें नहीं लिखी। वीरेश्वरानंद जी ये प्रेसिडेंट थे रामकृष्ण मिशन के, ये तीनों के नाम मैं बोल रहा हूं, ये लोग प्रेसिडेंट थे रामकृष्ण। अपने स्वाध्याय के लिए ये लोग अब शास्त्रों का अनुवाद किया करते थे। स्वामी गंभीरानंद जी जब प्रेसिडेंट थे और अंतिम समय में उन्होंने मधुसूदन सरस्वती की गीता की जो टीका है, वो बृहद ग्रंथ है, उसका अनुवाद उन्होंने इंग्लिश में किया और वो छपा उनके महासमाधि के बाद में, उसके पहले नहीं छप सका। वो उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है सदा भगवत चिंतन, तत्व चिंतन बना रहे। और इसी कड़ी में केवल आप सुन लें ये एक बात होती, लेकिन अगर सुनाने के लिए करें प्रयत्न, अगर आप उसको प्रयत्न करेंगे, लिखकर बोलकर बोलने का प्रयत्न करेंगे, तो आप देखेंगे आपको सुनने में तो कुछ नहीं लगता। आप लोगों को सुनाने के लिए मेरे को घंटे 2 घंटे बाद विचार करना पड़ता है, मेरा स्वाध्याय होता है। उसी आप लोग जो टीचर है वे लोग जानते हैं, पढ़ाने के लिए टीचर को ज्यादा पढ़ना पड़ता है। उसी प्रकार से ठीक ठीक कोई चीज आध्यात्मिक विषय पर अगर आपको बोलना पड़े, उसके लिए आपको विचार करना पड़ेगा, नोट्स बनाने पड़ेंगे, ठीक ठीक उसको जमाना पड़ेगा। इतना समय आपका भगवत चिंतन या तत्व चिंतन में लगा रहेगा। इसलिए मैंने सजेस्ट किया था, कुछ 2-1 को नाम भी मैंने दिए हैं, गुरु पूर्णिमा पर आप लोग बोलिए। मैसूर का मैंने दृष्टांत दिया था कि मैसूर आश्रम में हमारे स्वामी जी, जो सेक्रेटरी स्वामी जी हैं, उन्होंने एक रिट्रीट की, उसमें कोई साधु ने बोला ही नहीं, सिर्फ भक्तों ने लेक्चर तैयार करके बोले। तो जो हो, यहां पर यह उपदेश श्री रामकृष्ण के हैं, सत्संग करना चाहिए, उसके लिए दृष्टांत दिया है, और भगवान से प्रार्थना करना चाहिए। अब इसके बाद में अगला सेक्शन, चौथा हम प्रारंभ करते हैं। श्री रामकृष्ण ने कुछ गाने के लिए कहा। श्री रामकृष्ण वचनामृत की विशेषता यह है कि इसमें बीच बीच में गाने हैं। यह विशेषता आपको अन्य शास्त्र, विशेषकर बाइबल में आपको नहीं मिलेगा। बाइबल में कुछ कोटेशन मिल जाते हैं कि कुछ ऐसी घटना हुई, ये क्यों हुई, पहले कोई शास्त्र में कहा गया था, उसको कोट कर देते हैं, वहां पे कोट किया गया। बाइबल में हाँ साम्स हैं, ओल्ड टेस्टामेंट में साम्स हैं, प्रोवर्ब्स हैं, वहां पे गाने हैं। उसी प्रकार श्री रामकृष्ण वचनामृत में बिखरे हुए हैं गाने, और ये बहुत प्रसिद्ध गाने हैं। आज हम देखेंगे एक बहुत ही सुंदर गाना श्री रामकृष्ण ने सुना और उन्होंने प्रशंसा की, उस पर हम आज आएंगे। श्री रामकृष्ण ने गाने के लिए कहा। रामलाल और काली मंदिर के एक ब्राह्मण कर्मचारी गाने लगे। ठेका लगाने के लिए एक बाया मात्र था, तबला 2 नहीं थे, 1 ही था, तो बस थोड़ा सा ठेका लगाने के लिए हुआ, कुछ भजन गाए गए। इसमें यहाँ पर विस्तार से नहीं किया। मास्टर महाशय ने देखा कि अगर श्री रामकृष्ण कुछ भजन गाते तो वो उसको मेंशन करते। श्री रामकृष्ण ने कोई भजन नहीं गाए, और यहाँ पर मास्टर महाशय ने किसी कारण से उसका जो भी भजन गाया उनका उल्लेख नहीं। कभी कभी उन्होंने किए हैं, दूसरे लोगों ने भी जो गाए हैं अच्छे भजन, उनका उल्लेख किया है। और कुछ स्थानों पर तो सब पूरे गानों को पूरा का पूरा लिखा गया। इंग्लिश में अनुवाद भी है, बंगाली में भी है, और आजकल तो कैसेट्स भी आ गए हैं, कैसेट जिसमें कहा है श्री रामकृष्ण वचनामृत में उल्लेखित गान, जो ट्रेडिशनल उनके
राग हैं उनमें गाए हुए गान भी हैं, क्योंकि हमारे मन में उठता है कि ये गाना हुआ, कौन सा गाना हुआ, श्री रामकृष्ण ने क्या गाया, हमारे मन में इच्छा उठती है, उसका भी उल्लेख है। श्री रामकृष्ण भक्तों से अब आगे कहते हैं, विचार करते हैं, बात करते हैं। बाघ जैसे दूसरे पशुओं को खा जाता है, वैसे अनुराग रूपी बाघ काम क्रोध आदि रिपुओं को खा जाता है। एक बार ईश्वर पर अनुराग होने पर फिर काम क्रोध आदि नहीं रह जाते। गोपियों की ऐसी अवस्था हुई थी, श्री रामकृष्ण पर उनका ऐसा ही, श्री कृष्ण पर उनका ऐसा ही अनुराग। यहां पर भी श्री रामकृष्ण एक दृष्टांत देते हैं। देखा, मैंने कहा ना आपको, एक एक जगह पे यहां पर बाघ का दृष्टांत, अनुराग रूपी बाघ का दृष्टांत। जब प्रेम हो जाता है, बाघ जैसे दूसरे पशुओं को खा जाता है, खप खप खा जाता है। बाघ के लिए कोई दिक्कत नहीं, उसका खाना है। जिस प्रकार हम सब्जी भाजी खाते हैं, वैसे बाघ जो है वो जानवरों को खा जाता है, उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, उसके लिए बड़ा स्वाभाविक है। उसी प्रकार अनुराग रूपी बाघ, भगवान पर प्रेम यदि हो जावे तो वह बाघ क्या खा जाएगा? काम क्रोध लोभ मोह इत्यादि इनको खा जाएगा। गोपियों की ऐसी अवस्था हुई थी, श्री रामकृष्ण पर उनका ऐसा ही अनुराग था। अब जरा देखिए ये काम क्रोध लोभ कैसे जाते हैं। पातंजल योग सूत्र आप लोगों ने पढ़े हैं, यहां पर वहां पर कहा गया है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार की साधना कीजिए। यम कौन से हैं? अहिंसा, किसी को कष्ट न दीजिए, हिंसा मत कीजिए, असत्य मत बोलिए, सत्य बोलिए, अपरिग्रह संचय मत कीजिए, लोभ मत कीजिए, ब्रह्मचर्य संयम कीजिए, काम पर विजय प्राप्त कीजिए और चोरी मत कीजिए, किसी की चीज को चुराइए मत। 5। अब इसको जब हम अभ्यास करते हैं, प्रयत्न करते हैं तो बड़ा मुश्किल। याद रखिए, हमारा स्वभाव ऐसा हो गया है कि हम असत्य भाषण आसानी से हो जाता है, हिंसा कर देते हैं, हम दूसरे के प्रति घृणा का भाव रखते हैं, हम बोलते हैं, कटु वचन बोलकर दूसरे को कष्ट देते हैं, कीड़े मकोड़ों की तो चिंता ही नहीं करते, मौका पड़ जाता है दूसरे को इसे मार भी देते हैं। यह हिंसा का स्वभाव हो गया, असत्य का स्वभाव हो गया, भोग की वृत्ति हो गई और लोभ तो बना ही हुआ है। इसको दूर करने के लिए क्या किया जाए? पातंजल योग सूत्र में कहा गया है वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावना, यानी जब कभी इनका प्रयत्न करें तब ये बाधाएं जब आएंगी, क्रोध की, लोभ की, काम की, हिंसा की इत्यादि की जब बाधाएं मन में उत्पन्न होवें तो इनको दूर करने के लिए प्रतिपक्ष भावनम, विपरीत चिंतन किया जाए। और फिर आगे कहते हैं वितर्क। वितर्क क्या है? वितर्क यानी हिंसा आदि, हिंसा, असत्य, काम का भोग, अन्य व्यक्ति की वस्तु को लेने का प्रयत्न और संचय, इनको कहा वितर्क। वितर्का हिंसादयः कृत कारित अनुमोदित लोभ मोह क्रोध प्रेरित। और उसके बाद में यह भी कहा मृदु, मध्य और तीव्र। हिंसा आदि कई प्रकार की हो सकती हैं। एक तो है हमने किया, हमने किसी सांप को देखा तो हमने लकड़ी से मार दिया। दूसरा, हमने नहीं मारा, हमने कहा अरे कुल प्रकाश देख तो सांप, उसको मारना करवाया। या फिर कुल प्रकाश ने आकर कहा कि महाराज मैंने सांप को मार दिया, पहले नहीं बता था मुझे, महाराज वहां मैं गया था, सांप आ रहा था, मैंने उसको मार दिया। मैं अनुमोदन करते कहता हूं ठीक किया तुमने। कृत कारित अनुमोदित, ये तीनों बुरे हैं। तो
क्रोध, काम, क्रोध, लोभ, हिंसा, इनको दूर करने के लिए पातंजल योग सूत्र ने कहा है कि विचार करो। देखो, अगर हिंसा किसी को मारोगे तो अंत में फिर तुम्हारे पुर पे आएगा। तुम अगर किसी को कष्ट दोगे तो कभी न कभी तुमको कष्ट भोगना पड़ेगा। लोग कहते हैं कि महाराज वो लड़के के कारण बड़ा कष्ट होता, खुद का लड़का, उसको पाला पोस बड़ा किया, अब वो पूछता नहीं, शादी हो गई, बीवी के साथ रहता है, पूछता ही नहीं माता पिता को। बड़ा दुख होता माता पिता को। तो क्यों? आपने कभी न कभी कहीं किसी न किसी को कष्ट दिया होगा। आपने अपने माता पिता को कष्ट दिया होगा, इस जन्म में नहीं, पहले जन्म में दिया होगा। उसका परिणाम, उसका फल आप भोग रहे हैं। तो विचार कीजिए इस प्रकार कि अगर मैं आज किसी को कष्ट दूंगा तो मुझे कभी न कभी उसका कष्ट भोगना पड़ेगा। जैन धर्म में कहते हैं, अगर कोई आदमी पढ़ रहा हो, लड़का पढ़ना चाहता है, और आप उसको बाधा देवें, लाइट बुझा देवें, उसकी किताब छीन लेवें, कोई सर्वेंट है बेचारा, पढ़ना चाहता है, स्टडी करना चाहता है, आप बाधा कर नहीं जा सकता, स्कूल नहीं जा सकता, तो याद रखिए ऐसी स्थिति आ जाएगी कि जब आप पढ़ने का प्रयत्न करेंगे तो आपके जीवन में बाधा आ जाएगी। इसको ज्ञानावरणीय कर्म कहते हैं। कई प्रकार के कर्म होते हैं, आपने जैसा कर्म किया उसका फल आपको भोगना पड़ेगा। इस प्रकार का चिंतन करना, इसको कहते हैं प्रतिपक्ष भावनम। हिंसा से क्या दोष होते हैं, लोभ करने से क्या दोष होते हैं, व्यभिचार करने से, काम में पड़े रहने से क्या नुकसान होता है, रोग आदि होते हैं, इसका विचार करना, इसको प्रतिपक्ष भावनम कहते हैं। इसके द्वारा काम, क्रोध आदि पर विजय प्राप्त हो जाती। यह है योग की पद्धति। अच्छा, ज्ञान की पद्धति, जिन लोगों ने अभी ये ईशावास्य उपनिषद की क्लासेस 7 दिन की अटेंड की, आप जानते हैं वहां क्या कहा है? यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो न विजुगुप्सते। जो व्यक्ति समस्त प्राणियों में अपनी आत्मा को देखता है, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति, अपनी आत्मा में समस्त प्राणियों को देखता है, और समस्त प्राणियों में अपनी आत्मा को देखता है, तो क्या होता है? उसके परिणाम स्वरूप ततः देयरफॉर, उसके कारण न विजुगुप्सते, उसके जीवन में द्वेष नहीं होता। अगर द्वेष नहीं होगा तो हिंसा नहीं होगी, क्रोध नहीं होगा। समस्त प्राणियों में अपनी आत्मा को देखना, सर्वत्र ब्रह्म को देखना, यह हुआ ज्ञान का उपाय। यस्मिन् सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवा भूत विजानतः तत्र को मोह कौशकः। समस्त प्राणी जब उसकी आत्मा बन गए, ऐसे व्यक्ति के लिए कौन सा मोह और कौन शोक? वो समस्त प्राणियों में अपनी आत्मा ही देखता है, उसको किसी प्रकार का मोह और शोक, ये क्रोध, काम, ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि समस्त प्राणियों में अपनी आत्मा को एक ही देखता है। ये हुई ज्ञान की पद्धति। विचार के द्वारा, चित्त शुद्धि का द्वारा यह विचार करना है कि संसार के समस्त प्राणी मेरी आत्मा ही है। और अवश्य कहा, ईशावास्यमिदं सर्वम, सर्वत्र ब्रह्म को अगर कोई देखता है, भगवान को देखता है, तो भी काम, क्रोध, लोभ उसको नहीं रह सकते। श्री रामकृष्ण एक तीसरी बात कहते हैं, और वह है अनुराग। अवश्य आप देखेंगे, इसके पहले आ चुका है इसी सेक्शन में। श्री रामकृष्ण कहते हैं, भक्ति मार्ग से अंतर इंद्रिय का निग्रह आप ही आप सहज हो जाता है। ईश्वर पर जितना ही प्रेम बढ़ता है, उतना ही इंद्रिय सुख अलोना मालूम पड़ता है। जिस दिन लड़का मर गया, उस रोज क्या स्त्री पुरुष का मन देह सुख की ओर जा सकता है? पति पत्नी का मन क्या भोग में जाएगा जिस दिन पुत्र की मृत्यु हुई है? कभी इंटेंस सिवियर इमोशंस
जब हो, भावनात्मक दृष्टि से अगर कोई तीव्र वेग हमारे जीवन में आ जावे प्रेम का या तीव्र शोक, तो फिर काम क्रोध लोभ चले जाते। श्री राम कृष्ण कहते हैं भगवान पर अगर तीव्र अनुराग हो जावे तो फिर काम क्रोध इत्यादि नहीं रहते, ये अपने आप छूट जाते। भगवान पर ऐसा ये उपाय हो गए, क्योंकि हमारे जीवन में समस्या है। आकर लोग कहते हैं महाराज मेरे को बहुत गुस्सा आता है, क्या करूं? ये बड़ी कॉमन प्रॉब्लम, सभी की प्रॉब्लम है, लोभ है, काम है, ये हम इसी में पड़े हुए हैं। इसको दूर करने के उपाय क्या? ये 3 उपाय मैंने बताए पातंजल योग सूत्र के अनुसार, ज्ञान के अनुसार और भक्ति के अनुसार। भगवान पर अनुराग, भगवान पर प्रेम हो जावे। कौन सा उपाय आसान है? आपको कौन सा उपाय आसान लगता है? बोलिए। आहा, इतना आसान। श्री रामकृष्ण कहते हैं कलिकाल में भक्ति आसान है, सरल है, इजी है, लेकिन इतना आसान भी नहीं। भगवान पर प्रेम इतना आसान नहीं है, भगवान दिखते नहीं हैं। और ये सब जो उपाय किए जाते हैं, भगवान के रूप का दर्शन, रूप का वर्णन, भगवान के गुणों का वर्णन, भगवान की लीलाओं का वर्णन इसलिए किया जाता है कि किसी न किसी प्रकार से भगवान के प्रति हमारा अनुराग हो जाए। इसके लिए सारे उपाय शास्त्रों ने किए हैं, लेकिन इतना आसान, कहना सरल है, भक्ति आसान है, इतना आसान। उसके लिए भी श्री राम कृष्ण कहते हैं भगवान से प्रार्थना करो कि प्रभु तुम्हारे प्रति अनुराग दो। अनुराग हो गया, सारी समस्याएं सॉल्व हो जाएगी। और ऐसे व्यक्ति को फिर किसी के प्रति राग द्वेष नहीं रहता, काम क्रोध इत्यादि नहीं रहता। संतों के जीवन को देख लीजिए, शत्रु नहीं, उनको शत्रु मित्र का कोई अंतर नहीं। वो तुकाराम जी की सीढ़ी आप लोगों ने देखी, यहाँ पे उनका विलन था, उनको कितना कष्ट देता था, उनके मन में कभी किसी प्रकार का द्वेष नहीं। कितना कष्ट पाया, कभी किसी के प्रति कोई द्वेष आ ही नहीं सकता। नहीं, एवरीथिंग इज ऑल राइट। भगवान के भाव में ऐसे विभोर, काम क्रोध सब कुछ चलेगा। खैर, इसके आगे पढ़ें। और है अनुराग अंजन। श्री राधा कहती है सखियों मैं चारों ओर कृष्ण ही देखती हूं। उन लोगों ने कहा सखी तुमने आंखों में अनुराग अंजन लगा लिया है, इसलिए ऐसा देखती हो। एक है अनुराग बाघ, जिसने काम क्रोध आदि खा लिए। अब दूसरा दृष्टांत देते हैं, अनुराग अंजन, आंख में अंजन लगा लिया तो उसके बाद में सब जगह श्री कृष्ण देख रहे हैं। अनुराग रूपी प्रेम अगर हुआ, श्री कृष्ण पर प्रेम, तो दिन रात मन उसी का चिंतन कर रहा है। गोपियों का भी हुआ दिन रात श्री कृष्ण का चिंतन। उनको कहां फुर्सत मिले काम क्रोध से। राबिया, ईसाई संत राबिया, उससे पूछा तुम भगवान को प्यार करती हो? कि हाँ प्यार करती हूं। तो फिर शैतान से नफरत करती हो? और यह एक इस्लाम का एक शॉर्ट डिक्टम जैसा है, एक नियम जैसा है, शैतान से नफरत करना। एक जितने भी बुराइयां हैं उनको शैतान का रूप दे दिया, जिसे हम बुद्धिज्म में मार कह सकते हैं। हिंदुइज्म में उस प्रकार का एक अलग से रूप नहीं दिया गया है, काम क्रोध गोप आदि ऐसे कहे गए। पाप पुरुष का अवश्य एक वर्णन आता है, जो पूजा की जाती है ना, एक रिचुअलिस्टिक वर्शिप जो होती है, भगवान श्री राम कृष्ण की पूजा, उसमें कल्पना करता है जो पुजारी कि पाप पुरुष आया है और उसको वो मार दिया गया है, वो निकल गया है इत्यादि।
और श्री राम कृष्ण को एक्चुअली ऐसा दर्शन हुआ था कि उनके भीतर से एक काला आदमी निकला, फिर एक सन्यासी भी निकला, उसने उसको मार दिया। और पाप पुरुष में उसके जो शरीर हैं उसमें सब दुर्गुण बैठे हुए हैं। उसके हृदय में है मदिरापान, मदिरापान सब दुर्गुणों का लीडर, हृदय में मदिरापान। उसका सिर में काम है, हाथ पैर में क्या है, लोभ है इत्यादि, सब पाप पुरुष का वर्णन। लेकिन इसके अतिरिक्त भारतीय परंपरा में शैतान जैसा कोई इस प्रकार का वर्णन नहीं। लेकिन सेमेटिक रिलीजन्स में, क्रिश्चियनिटी में, इस्लाम में ये बहुत प्रबल है। ईसा मसीह के सामने शैतान आया था, डेविल आया था उनको टेम्प्ट करने के लिए, उनको प्रलोभित करने के लिए। बुद्ध के सामने मार आया था, वो प्रलोभन, टेम्पटेशंस को एक प्रतीक बना दिया, मार आया। लेकिन अपने संत राबिया से पूछा गया कि तुम शैतान से नफरत करती हो? कि मुझे ये कहती है वो कि मुझे भगवान से मोहब्बत करने में से फुर्सत मिले तब मैं शैतान से नफरत करूं। मेरे को तो भगवान से प्रेम करने में ही फुर्सत नहीं मिलती, तो मैं शैतान से कैसे नफरत करूं? बड़ा सुंदर दृष्टि। उसके सामने हजरत मोहम्मद उपस्थित हुए। उन्होंने कहा, राबिया तुम मुझे दोस्त रखती है, यू लव मी? तो राबिया कहती है, ऐसा कौन व्यक्ति होगा कि आपको प्रेम नहीं करना चाहेगा, आपको दोस्त नहीं रखना चाहेगा? लेकिन मैं तो भगवान के प्रेम में इतनी मशगूल हुई हूं कि आपको भी मैं प्यार नहीं कर सकती। इतना एकांतिक प्रेम, जो चातक का दृष्टांत कहा ऐसा, इतना एकांतिक प्रेम राबिया का। काम क्रोध वहां कैसे रह सकते? बहुत सुंदर दृष्टांत है। हसन आए बसरी उनके साथ में और कहा कि आप बहुत सारे आपके पास धनी लोग बाहर खड़े हुए हैं, आपको भेंट देने को तैयार हैं, जानते हैं इतने महान से। बहुत गरीब थी राबिया। तो राबिया ने कहा कि उनको कौन देने वाला है? तो कहा अल्लाह। तो जो अल्लाह उन्हें देने वाला है, उसने क्या मुझे भूल गया है? वो वही तो सबको देने वाला है, तो दूसरे से क्यों लूं मैं? दूसरों से मैं नहीं लेना चाहती। वो जिस दृष्टि में रखेंगे उसमें खुशी हूं। उसने मुझे इस तरह रखा है, मैं खुश हूं। लोभ नहीं। पूछा राबिया से, एक ऑफर आया, मैरिज का ऑफर, और सूफी संतों में तो परंपरा रही है, वो लोग विवाह को बुरा नहीं मानते। ऐसा सन्यासी रहना यह आवश्यक नहीं है कि वही अविवाहित ही रहे। बहुत सारे अधिकांश संत जो है विवाहित रहे थे। ऑफर आया तो उसने कहा कि शादी करो। तो उसने कहा कि उससे पूछो जिसकी मैं बांदी हूं। बांदी यानी सर्वेंट, जिसकी मैं गुलाम हूं, उससे पूछो कि शादी करना कि नहीं करना, मेरे पास की बात। तो काम, क्रोध, लोभ इत्यादि, द्वेष आदि सब जो लोग भगवान के प्रेम में मस्त हो गए हैं, उनके काम, क्रोध, लोभ आदि पूरी तरह चले जाए। लेकिन ये मस्ती होना चाहिए, ऐसे बोलने से नहीं होगा कि ये सरल उपाय। ये थोड़ा बहुत भजन कर लिया, थोड़ा सा नाम जप कर लिया, इसको बोलते हैं वैधि भक्ति। वैधि भक्ति यानी 108 बार जप कर लिया या 1008 बार जप कर लिया, 10 माला फिरा ली, सुबह शाम पूजा कर ली, ध्यान कर लिया, ये वैधि भक्ति है, ठीक है। धीरे धीरे जब अनुराग, लव, प्रेम, जैसा पति का पत्नी के प्रति प्रेम, जैसा मां का पुत्र के प्रति प्रेम, यह अनुराग श्री राम कृष्ण कहते हैं गोपियों का था। और गोपियों का तो हाईएस्ट, सभी प्रकार से गोपियों का प्रेम जो है वो हाईएस्ट, गोपियां आदर्श हैं प्रेम की। जो हो, यहां हम पढ़ रहे हैं श्री राम कृष्ण ने दूसरा दृष्टांत दिया, अनुराग अंजन। श्रीमती यानी राधा कहती हैं, सखियों मैं चारों ओर कृष्ण को देखती हूं। जो मन पूरी तरह से कृष्णमय हो गया है, उसको सर्वत्र वही दिखाई देगा। ये नियम है।
जो हमारा मन में होता है हम उसी को देखते हैं। द होल यूनिवर्स इज ए प्रोजेक्शन ऑफ माइंड। ये सारा जो जगत है ये मन की सृष्टि है, ये वेदांत कहता है, सब शास्त्र कहते हैं। आजकल का आधुनिक साइकोलॉजी, मनोविज्ञान भी कहता है कि सारा जगत जो है वह मन की सृष्टि है। एक व्यक्ति हमें शत्रु दिखता है, दूसरे को मित्र दिखता है। ये द्वेष, उपेक्ष या उदासीन या प्रिय, द्वेष, उपेक्ष, एक ही वस्तु के प्रति हमारी दृष्टिकोण अलग अलग होता है। धन को जो लोभी है उसको प्रिय हो गया। सन्यासी है त्याज्य, उसको छूना नहीं चाहता। श्री राम कृष्ण छूते हैं कि बाप रे डर लगता है उसको, हटाओ हटाओ यहां से, हटाओ उसको, हटाओ, पैसा रख दिया हटाओ। क्यों? बाप रे जलता है, चुभता है, काटता है, डंक मारता। और कोई व्यक्ति है इतना ऊंचा नहीं, उपेक्ष, ठीक है, पड़ा है, उससे द्वेष भी नहीं, उपेक्ष, उसके प्रति राग भी नहीं। और क्या किया है हमने? सारे जगत के हमने संबंध बना लिए। जगत तो भगवान ने ईंट पत्थर बनाया, सब मिट्टी बना के छोड़ दी, हमने ईंट बना लिया, हमने मकान बना लिया। ये मानव की सृष्टि, और उसके अंदर हम कितने सब अटैचमेंट जोड़ते चले जाते हैं। बहुत अच्छा बुरा समाज पेपर में देख लीजिए क्या है, सारे की सारी सृष्टि हो रही है, सारी मन की सृष्टि हो रही है। और अगर हमारा मन पूरी तरह भगवान से रम जाए तो सभी जगह भगवान दिखे। चश्मा पहन लिया, श्री राम कृष्ण कहते थे, लाल चश्मा पहने, बच्चा खेलते हैं ना, वो जब मेला होगा ना तो लाल लाल चश्मा ले आते हैं, ये सब जगह देखते हैं लाल लाल दिखता है। आंख में अनुराग का अंजन लगाइए या अनुराग का चश्मा पहने। प्रेम यदि होवे तो सर्वत्र भगवान ही दिखेंगे। कहते हैं ना ये भ्रम होता है नहीं भगवान। वो तो कुर्सियां लिख रही हैं, मनुष्य दिख रहे हैं, लेकिन आज को सब जगह भगवान दिख रहे हैं। चैतन्य महाप्रभु को समुद्र देखकर समुद्र नहीं दिखता था, यमुना दिखती थी। उनको ये लगता था कि मैं वृंदावन में हूं हमेशा। देखिए ये कैसा पागल है, क्या भ्रम है। इसके उत्तर में कहते हैं कि बाकी सब भी भ्रम है। याद रखिए, हमारे मन में जो प्रोजेक्ट है वो हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं। और कितने दृष्टांत कहे जाते हैं। सड़क पे रात को अंधेरे में एक पुलिस जा रहा है, एक चोर जा रहा है, भाग रहा है, देखा कि एक स्टंप खड़ा हुआ है, तो स्टंप तो नहीं दिखा, एक जैसे एक खंबा जैसा है, तो उसको अरे बाप रे ये तो चोर, पुलिस है, डर गया। पुलिस है, उसको क्या लगा, चोर ढूंढ रहा है, अरे वो चोर, वो तो वहां स्टंप है। जो मन में है उसको उसने वहां पर प्रोजेक्ट कर दिया। जो मन में होगा, भगवान यदि होंगे तो बाहर हम भगवान का ही प्रोजेक्शन करें। ऐसा अनुराग, दिन रात जो भगवान का चिंतन करता है उनको सब भगवान है। और नहीं तो सब कुछ जो हमारे मन में हो दिखेगा। आजकल के लोग, जो आजकल का भोगवाद है, वहां पुरुष और स्त्री का एक दूसरे को देखने में क्या विचार होते हैं आप ही जानते हैं। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में बड़ा सुंदर वर्णन किया है। उन्होंने कहा है कि जब कामदेव भगवान शंकर की समाधि भंग करने के लिए आया, वर्णन आप जानते हैं, उनको देवताओं ने कहा कि जाओ समाधि भंग करो और उनका विवाह करना है पार्वती जी से, और उसके बाद में वो षडानन का जन्म होगा जो असुरों को मारेगा। नहीं तो असुर मरने वाला नहीं है। उसने तो वो वर ले लिया है कि भगवान शंकर के औरस पुत्र से ही मरूं, और वो जानता है कि भगवान तो एकदम काम रहित हैं, वो विवाह क्यों करेंगे।
तो कह रहे बाबा विवाह करवाओ और उनका पुत्र जन्म होवे तब देवताओं की को मुक्ति मिलेगी। तो कामदेव ने कहा कि अरे भाई क्या कर रहे हो, मैं जाऊंगा तो मारा जाऊंगा, उनके सामने जाना मुश्किल है। तो कह जाओ। तो कहता अच्छा दूसरों के कल्याण के लिए अपना जान भी दे दूंगा तो कोई बात नहीं। ऐसा हायर फिलॉसफी लेके वो गया। और वर्णन आता है कि भगवान शंकर पर बाण मारने के पहले उसने क्या किया, काम का विस्तार किया, सब जगह सारे संसार में काम फैला दिया। उस पर रामकिंकर जी टीका करते हुए कहते थे कि ये काम का लक्षण है, काम का जो कैरेक्टरिस्टिक जिसे कहते हैं ना, काम का स्वभाव वो क्या है। देखिए पुत्रोत्पत्ति के लिए भी काम की आवश्यकता है, लेकिन वो एक थोड़ा सा संबंध हुआ और वो पर्याप्त होगा। लेकिन काम क्या करता है, सारे जगह फैलाता है, जिसे कहते हैं सेक्सुअलाइजेशन। आजकल सारे कल्चर को, सारे समाज को, सारे मीडिया, सभी जगह सेक्सुअलाइजेशन किया जा रहा है। सबको, सारा साहित्य, चित्र आदि सबको काममय बना जाना, उसकी आवश्यकता नहीं है। काम का स्वभाव ये, तो उसने सर्वत्र काम का विस्तार कर दिया। तो परिणाम क्या हुआ, बड़ा मजेदार बता कि जो ऋषि मुनि समस्त नारियों में देवी देखा करते थे, सर्वत्र ब्रह्म दर्शन किया करते थे, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंच जगत्याम जगत, इसका जिनका स्वभाव हो गया, अब क्या हुआ, तो सर्वत्र काम देखने लगे। उनकी वृत्ति काम हो गई, काममय हो गई। अब वो किसी नारी को मां नहीं देख रहे हैं और किसी दृष्टि से देख रहे हैं। जब काम का प्रभाव होता है तो इस प्रकार जो हमारे मन में विचार हैं वही हम बाहर प्रक्षिप्त करते हैं। तो यहां पर वही बात कहते हैं, अनुराग अंजन यदि होवे, मन को अगर आपने रंग कर लिया, यहां तो आंख को रंग करने की बात है, मन को हम अगर रंग कर लेंगे तो देखेंगे जैसा हमने रंग किया है भगवान का रंग, तो सर्वत्र हमें जगत जो है वो भगवान के रंग से सर्वत्र भगवान ही दिखाई देंगे। इस प्रकार लिखा है कि मेढक का सिर जलाकर उसका आंजन आंख में लगाने से चारों ओर सांप ही सांप दिखते हैं। यही मजेदार बात है। क्यों, इसके पीछे भाव क्या है, वो मेढक जो है वो सांप से डरता है। अगर हमारे जीवन में किसी चीज का डर भी आ जावे तो सर्वत्र वही दिखेगा। आप जानते हैं कंस जब श्री कृष्ण से डरता था, उसको लगता था कि कंस कृष्ण दिन रात श्री कृष्ण का चिंतन करता है, सपना देखता है कि श्री कृष्ण आ गए हैं, खटखट हुआ तो लगता है कि श्री कृष्ण आ गए हैं, मेरे को मारने के लिए आ गए हैं। ये भय के कारण हुआ था, अनुराग के कारण नहीं हुआ। लेकिन अगर तीव्र भय भी होवे तो व्यक्ति को सर्वत्र भगवान दिखने लग जाए। श्रीमद् भागवत की विशेषता है, ये द्वेष बुद्धि एक दूसरा प्रकार का श्रीमद् भागवत ने एक भाव दिया है, ये भी एक प्रकार का भक्ति दी। 5 भाव हैं भगवान के प्रति, दास्य भाव, सख्य भाव, वात्सल्य भाव, मधुर भाव और शांत भाव। ये 5 ट्रेडिशनल भाव हैं। उसके बाद एक अपत्य भाव है, जब हम भगवान को शांत भाव में भगवान के साथ ऋषियों का संबंध है, बैठे हैं, ध्यान कर रहे हैं, कोई विशेष संबंध नहीं, शांत भाव। दूसरा भाव है दस्य भाव, हनुमान जी का भगवान को मास्टर स्वामी माना, खुद को दास माना, यह हनुमान जी का भाव। भगवान को भी हम अपना स्वामी मान सकते हैं, अपने आप को दास बनावे, ये भगवान के साथ संबंध। तीसरा है सख्य भाव, भगवान को मित्र बनावे, जैसा कृष्ण के प्रति अर्जुन का, कृष्ण के प्रति सुदामा का भाव था। चौथा है वात्सल्य भाव, भगवान को बालक, जैसे बाल गोपाल की उपासना माताएं वगैरह करती हैं, बाल गोपाल की मूर्ति रख ली है, रोज उसको खाना खिलाती हैं, कपड़ा पहनाती हैं, स्नान कराती हैं, बच्चा अपने हृदय से लगाती हैं, प्यार चुम्मा करती हैं, ये क्या, मेरा बच्चा है। भगवान को बालक बना लिया, अपना मातृत्व जो है उस पर रखा, और मधुर भाव, भगवान को अपना स्वामी, हस्बैंड समझा।
गोपियों का भाव, वो कई नारियां हैं, पुरुष भी हैं जो भगवान को स्वामी समझकर वो भाव करते हैं। ये 5 भाव श्री रामकृष्ण ने कहा। एक और भाव, भगवान को माँ या पिता समझो, जगन माता, जगन पिता, और उसके साथ भाव रखो, बड़ा अच्छा भाव। और श्रीमद् भागवत की एक विशेषता है, उन्होंने एक नया संदेश, नया प्रकार का भगवान के प्रति भाव दिया है, वह है शत्रु का भाव। भगवान को शत्रु समझ। कंस, इसके बाद में आप ले लीजिए हिरण्यकश्यपु, हिरण्याक्ष, शिशुपाल, ये सारी परंपरा में भगवान को अपना शत्रु समझकर उसके साथ में द्वेष भाव रखने से मन में तीव्र एकाग्रता आ जाती है। ये जो कृष्ण वो है ना, अपने कम्युनिस्ट, वो कहते हैं हेट बुर्जुआ, ये लोग जो हैं कैपिटलिस्ट बुर्जुआ, उनके प्रति कॉमरेड्स का क्या होना चाहिए? घृणा का भाव होना चाहिए। घृणा से एक घृणा, हेट भी जो है ना, उसके अंदर काफी वेग आ जाता है। हमारे इमोशंस, भावनाएं जो है वो केंद्रित होकर उसकी ओर तीव्रता से रख सकती। तो ये एक भाव हमें श्रीमद् भागवत में मिलता है। स्वामी तपस्यानंद जी ने अपना इंट्रोडक्शन श्रीमद् भागवत पे लिखे हैं, उसमें इसका विस्तार से मेंशन किया है। ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है। दुर्भाग्य यह कुजी समझ लीजिए कि इसका अभ्यास आसान नहीं। भगवान से शत्रु का भाव रखकर भगवान को शत्रु समझकर वह करना आसान नहीं। और याद रखिए उसका परिणाम क्या होता है? भगवान की कृपा होती है, लेकिन जैसी शत्रु पर कृपा होती है वैसी कृपा होती है। भगवान संहार करते हैं, लेकिन वह भी उनकी कृपा है। और उसके बाद क्या होता है? जब भगवान ने कंस को मारा तो उसके भीतर की ज्योति निकलकर भगवान में लीन हो गई। जब उसको मारा, पूतना को, उसमें से ज्योति निकलकर श्री भगवान में लीन हो गई। मारा, लेकिन यह भी उनकी कृपा थी और उन्होंने उनको, उनके जीव को, जीवात्मा को अपने में लीन कर दिया, उनको मुक्त कर दिया। तो यह सिर्फ जानने के लिए है, समझने के लिए है कि इससे भी मन तीव्रता से एकाग्र हो जाता है। इस संदर्भ में मैं एक और बात बताना चाहता हूं आपको, और वह है, आप लोगों ने जिन्होंने बाइबल पढ़ी है, जो जानते हैं बाइबल में 4 गॉस्पेल्स हैं, यानी ईसा मसीह की 4 जीवनियां हैं। न्यू टेस्टामेंट, ओल्ड टेस्टामेंट है, न्यू टेस्टामेंट है। उसमें 4 गॉस्पेल्स यानी ईसा मसीह की जीवनी एक अंश है। उसके बाद में है एक्ट्स, उनके ईसा मसीह के जो शिष्य हैं, खासकर सेंट पॉल, उन्होंने क्या क्या किया है वो है। उसके बाद में उनके लेटर्स हैं, इपिसल्स, सेंट पॉल के, सेंट पीटर के, और अलग अलग लोगों को जो पत्र लिखे हैं वो सब हैं। ये है न्यू टेस्टामेंट, नया व्यवधान, यानी ईसा मसीह से संबंधित जो ईसाई धर्म है उसकी मुख्य ग्रंथ। वैसे ईसा मसीह के ये ईसाई लोग ओल्ड टेस्टामेंट को भी मानते हैं, लेकिन ओल्ड टेस्टामेंट यहूदियों का मुख्य ग्रंथ जो हो। न्यू टेस्टामेंट, उसमें जो 4 गॉस्पेल हैं, इन 4 गॉस्पेल में कौन कौन से हैं 4 गॉस्पेल? एक लिखी गई 4 लेखकों के नाम पर 4 गॉस्पेल हैं। एक है सेंट मैथ्यूस की, मैथ्यू नामक एक संत की, उन्होंने वो ईसा मसीह के शिष्य थे। दूसरी है सेंट जॉन की, तीसरी है सेंट मार्क की, और चौथी है सेंट ल्यूक की। मैथ्यूस, मार्क, ल्यूक एंड जॉन। ये जो सेंट ल्यूक है, ये ईसा मसीह से कभी मिले नहीं। ये सेंट पॉल के शिष्य हुए थे, लेकिन ईसा मसीह से उम्र में 7 साल बड़े थे, लेकिन मिले नहीं उनसे। लेकिन उनको सारी घटना मालूम पड़ी, सब उन्होंने कलेक्ट किया, डेटा कलेक्ट करके, और उन्होंने वो लिखा। वो एक डॉक्टर थे। कैरो में, आजकल जो काहिरा है, वहां पर उस जमाने में एक मेडिकल कॉलेज था,
और इनको रोम में रहते थे, रोम से वहां पढ़ने के लिए भेजा गया था। डॉक्टर बने थे और उनकी बड़ी सुंदर जीवनी है। देखते थे कितने लोग मर रहे हैं, उनके पिता की मृत्यु हुई, उनके जो स्टेप फादर थे उनकी मृत्यु हुई, उनकी माँ की मृत्यु देखी उन्होंने, जिस लड़की को प्रेम करते थे विवाह के पहले उसकी मृत्यु हो गई। सारे जीवन में उन्होंने मृत्यु सब देखा। और डॉक्टर तो याद रखिए यही चीजें देखता, मृत्यु देखता है, बीमार देखता है, बीमारी देखी उन्होंने, सब देखा। और उन्होंने कहा कि ये जो भगवान है ये बड़ा खराब, ये भगवान ये अत्यंत क्रूर है। और उनकी इच्छा ये भी थी कि मैं डॉक्टर बन के भगवान जो लोगों को मार डालता है इसको बचाने का प्रयत्न करूं। वे नहीं जानते थे, बाद में उनको पता चला कि वो तो चुने हुए पार्षद थे, उनके माध्यम से भगवान ने कई मिराकल्स किए, कई चमत्कार किए, उनको समझ में नहीं आता। जो भी हो, वहां पर भी भाव है भगवान के प्रति द्वेष बुद्धि। ये आपको मैंने केवल प्रसंगवश कहा क्योंकि वो मेंढक का सिर जलाकर काजल लगाने की बात हुई। भय के कारण भी भगवान का चिंतन हो सकता है, द्वेष के कारण भी भगवान का चिंतन हो सकता है। इतना आसान नहीं है भगवान से किसी तरह का संबंध हम स्थापित कर सकें, प्रेम का संबंध, भगवान को अपना स्वामी बनाकर, अपना मित्र बनाकर, अपना पिता या माता बनाकर कर सकें, वही हमारे लिए श्रेष्ठ उपाय होगा। अब श्री रामकृष्ण इसके बाद में 4 प्रकार के लोगों का वर्णन करते हैं, 4 प्रकार के जीवों का वर्णन करते हैं। बद्ध जीव, मुक्त जीव, सिद्ध जीव और नित्य सिद्ध जीव। 4 प्रकार के 4 दृष्टांत और 4 पैसेजेस में देते हैं। श्री रामकृष्ण कहते हैं जो केवल कामनी कांचन में पड़े हुए हैं, कभी ईश्वर का स्मरण नहीं करते, वे बद्ध जीव हैं। उन्हें लेकर क्या कोई महान कार्य हो सकता है? अब फिर दृष्टांत आ जाता। मैंने कहा ना कि प्रत्येक के साथ दृष्टांत। जैसे कौवे की चोंच का मारा हुआ आम ठाकुर की सेवा में लगाने में क्या, खाने में भी हिचकिचाहट होती है। जो अपवित्र चीज है, जो मन अपवित्र है, जो संसार में हम लोग पड़े हुए हैं, काम कांचन में, भोग में और लोभ में पड़े हुए हैं, और स्मरण हम भगवान का नहीं करते, हम लोग सब बद्ध जीव हैं, संसार में बंधे हुए हैं। हम भगवान हमें स्वीकार नहीं करेंगे। हमें अपने आप को पवित्र करना होगा, लॉन्ग प्रोसेस। अनुशोच ना होवे, दुख होवे, लगे कि हाय कितना खराब हुआ, रो रो कर लगे कि प्रभु कृपा करो, क्षमा करो, दया करो, तो मुक्त हो सकते। तो पहला श्री रामकृष्ण कहते हैं कि ऐसे लोग कैसे हैं जो संसार में बद्ध हैं, भगवान से कोई लेना देना नहीं। 90% लोग, 95% लोग वे हैं मानो एक फल जो कौवे ने चोंच मार दी। अब क्या है, खाएं क्या? अरे भाई छोड़ दो, न खाना ही अच्छा, हम नहीं खाना चाहते। अरे बाबा छोड़ दो, अपवित्र हो गया। क्या पता क्या होगा, वो कौवा तो है, वो सब कुछ खाता है, सड़ी गली चीजें खाता है, वही चोख ने लगा दी नहीं। और भगवान को दे सकते हैं, भगवान को तो और भी पवित्र चीज देना चाहिए। यहां आती है तो कोई अगर उसके बाद छींक भी देवे, कोई खांसी भी आ जावे तो नहीं देते, पहले सीधे कोई कहता हमारे पास में कि बचाओ के अंदर पहले रख दो। तो अपवित्र चीज भगवान को नहीं देते। दूसरे एक और दृष्टांत देते हैं, संसारी जीव वही बद्ध जीव। बद्ध जीव ये रेशम के कीड़े जैसे हैं, यदि चाहें तो कोष को काटकर बाहर निकल सकते हैं, परंतु खुद जिस घर को बनाया है उसे छोड़ने में बड़ा मोह होता है। फल यह होता है कि उसी में उनकी मृत्यु हो जाती है। जो मुक्त जीव हैं वे कामनी कांचन के वशीभूत नहीं होते। कोई कोई कीड़े रेशम के जिस कोए को इतने प्रयत्न से बनाते हैं उसे काटकर निकल भी जाते हैं,
किंतु ऐसे एक दो ही होते हैं। अब रेशम कैसे बनता है आप जानते हैं? तो वो शहतूत का कीड़ा होता है ना, वो उसके पत्ते खाता है, धीरे धीरे खाता 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 उसके बाद में अपने ऊपर एक कोकून बना लेता है, उसके अंदर चला जाता है और उसके बाद में वो बाद में बड़ा होकर उसको काटेगा और उसके मांस में चिड़िया निकलेगी, वो तितली निकलेगी। आप लोगों ने देखा कि नहीं कभी? जो बच्चियां तुम लोगों ने देखा कि नहीं? किया है कभी? हम लोग क्या करते थे, तितली बनाते थे। हम छोटे थे क्या करते थे कि देखते थे कि वो एक मोटा मोटा एक पत्ता होता है, क्या कहते हैं, आग का पत्ता होता है, एक पेड़ होता है, उस पे तितली अपने अंडे देती है, उसमें उसके बाद में वो निकलते हैं लार्वा। हम लोग देखते थे उसके पीछे लार्वा, उसको हम लोग निकाल लेते और एक शीशी में, छोटी सी शीशी में, उसमें ऊपर से हमने छेद कर दिए है कि जिससे उसमें हवा जा सके और छोटे छोटे पत्ते जो थे उसको काट के उसके अंदर डाल दे। वो कत्ता, वो जो कीड़ा है, वो लार्वा खाते 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 बड़ा हो जाता है। थोड़ी देर में देखते 2-4 दिन में कि वो गोटी हो गई है, उसने ककून बना लिया। फिर देखते थे कुछ दिनों बाद उसे काट के उसमें से पंख चिड़िया निकली, तितली निकलती थी, उड़ जाती, निकलता। हमने अपने सामने उसको देखते थे। ये इसी प्रकार का इसमें होता है। लेकिन लोग क्या करते हैं, उसके पहले जब भी ककून बना उसको निकाल लिया, उसको ला के उबाल दिया। या आप जानते हैं रेशम कैसे बनाया जाता है? ये छोटे छोटे लार्वा, ये जो है लार्वा, इनको इकट्ठा करके तो पूरे वो है और उसको लग दिया, खाने को दे देते हैं। धीरे धीरे वहां पे ककून को खुद ही बनाते हैं। एक बहुत बड़ी एक ट्रे जैसी होती है, उसमें सैकड़ों ककून बन जाते हैं। वो बनाते देखते रहते हैं, देखते रहते हैं। जब ठीक बड़ी साइज का होता है तो उसको उबाल देते हैं। उबालने से अंदर का कीड़ा मर जाता है और उसके बाद में उसमें से ऊपर का जो है एक एक रेशम का धागा लेके उसको निकाल देते हैं। रेशम निकालते हैं, एक वो चरखा जैसा होता है उसके द्वारा उसको निकाल। आप देखेंगे कहाँ से रेशम कैसा बनता है। श्री रामकृष्ण कहते हैं कि अगर वो काट के निकल भी सकता है, लेकिन बद्ध जीव, मैंने बनाया, मैंने मकान बनाया, इतना बढ़िया मकान बनाया, फंस गया। बड़े ठीक बात कहते हैं, खुद का बनाया घर उसे छोड़ना बड़ा मोह होता है। इसीलिए कबीर ने कहा है, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाटी हाथ, जो घर फूके आपनो चले हमारे साथ। जिस घर को आपने बनाया है उसको अपने हाथ से फूको और चलो हमारे साथ, बाकी नहीं होगा। इस संसार में हमने बनाया, हमारे संबंध, इतना कठोर मन होके सब कुछ छोड़ दिया, पीछे मुड़कर नहीं देखना, साफ, पीछे का संसार साफ, मकान साफ, छोड़ दिया तो छोड़ दिया, पीछे मुड़कर नहीं देखना। श्री राम कृष्ण कहते थे कि वो एक आदमी, जब उसने कहा, उसकी पत्नी ने कहा, उसकी पत्नी का भाई जो था उसको वैराग्य हुआ था, वो और 16 उसकी स्त्रियां थीं, उसको एक एक करके छोड़ रहा था। तो रो रही थी वो कि मेरे भाई को वैराग्य हुआ है, 16 अपनी पत्नियां एक एक करके छोड़ रहा है। तो उसके हस्बैंड ने कहा, अरे खेपी है ने, अरे मूर्ख, ऐसे वो तू बावली है, तू समझती नहीं है, वो कभी छोड़ नहीं सकेगा। तो उसने कह दिया, तुमसे तो अच्छा है, तुम तो कुछ नहीं, मेरे को ही नहीं छोड़ सकते, तुम तो मेरे से इतने आसक्त हो। उसने कहा, ले चल दिया। अभी वो टॉवेल पा रखा था, स्नान करने जा रहा था, वैसा के वैसा चल दिया, फूंक दिया घर। लगता है बड़ा कठिन, लेकिन भगवान के लिए जितने संत हैं सबने घर फूंका। वो आपने तुकाराम की जीवनी देखी ना, उनकी माँ, उसकी पत्नी हैरान हो गई, अरे बच्चों को कुछ खाने पीने को नहीं है, जो आता है वो भी लुटा देते हो। कितनी तंग आती थी। उसकी माँ की दृष्टि से ठीक है, गृहिणी की दृष्टि से ठीक है, लेकिन तुकाराम जी तो उन्होंने अपना हमेशा घर फूंका ही है, उन्होंने वो कभी रखा नहीं।
संसार और भगवान एक साथ नहीं चलते। श्री रामकृष्ण कहते हैं कि संसार के लोग अपने द्वारा बनाए गए जंजाल में फंस जाते हैं। ये माया हमने ही विस्तार की है, हमने ही संबंध बढ़ाए हैं और बढ़ जाएंगे। बाबा बढ़ाओ नहीं संबंध, भगवान से एक संबंध रखो और कुछ नहीं रखो, नहीं तो इस संसार में जो संबंध रखें इसी में मृत्यु होगी, इसी में फंसे होगे, नहीं निकल पाओगे। और फिर कहते हैं जो मुक्त है कामनी के कांचन के वशीभूत नहीं होते, होते भी हैं तो निकल जाते हैं। अपना बनाया घर, अपना बनाया संबंध, घर यानी कि फिजिकल घर मात्र नहीं, अपने बनाए सारे संबंध, परिवार संबंध और बाहर के चारों ओर संबंध वो काट के चले जाते हैं, कोई लेना देना नहीं। परिवार से नहीं, घर से नहीं, समाज से नहीं, अपने नगर से नहीं, केवल भगवान से संबंध और कुछ नहीं। ऐसे दो एक ही होते हैं, ज्यादा नहीं होते। माया मोह में डाले रहती है, दो एक मनुष्यों को ज्ञान होता है, वे माया के भुलावे में नहीं आते, कामिनी कांचन के वशीभूत नहीं होते। दो प्रकार के लोगों का वर्णन यहां पर किया जो मुक्त हो जाते हैं। कुछ होते हैं साधन सिद्ध और कृपा सिद्ध और नित्य सिद्ध, इसकी चर्चा हम अगले बार करें। निरंजनं नित्यमनन्तरूपं भक्तानुकंपादृतविग्रहं वै ईशावतारं परमेशमिड्यं तं रामकृष्णं शिरसा नमामः।